गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ गोविंद सिंह तंवर और हम पढ़ रहे हैं बेटा बायोलॉजी। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? शानदार। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग चेतराम, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। हे गाइस, आइए एक नई ऊर्जा के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है? कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो चलिए दहाड़ना का समय आ गया है ना। ठीक है, आइए तो हम करते हैं शुरू। और हम पढ़ रहे हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। याद है सभी को? वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यस बच्चों, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं सर। एक तो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक होता है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चल रही है बात? ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। एक होता है मेल और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो बच्चों, हम लास्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम डिस्कस कर चुके थे। याद आ रहा है? और उस डायग्राम में हमने बहुत सारी चीजें समझने की भी कोशिश करी जिससे वो हमें समझ में आ पाई। तो अब हम क्या करें बच्चों, सुनो मेरी बात को। हम ये कर सकते हैं कि इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आज हम पढ़ेंगे उन स्ट्रक्चर्स को जो स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन के लिए सच में ही काम करती हैं। और उसमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आज आने वाला है, इट इज कॉल्ड टेस्टिस। तो आइए बच्चों, हम टेस्टिस को समझने की कोशिश करते हैं आज। तो मैं लिख देता हूं यहां कि हम पहले क्या समझने वाले हैं, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस। तो याद करो बच्चों, टेस्टिस क्या थे? एक फैक्ट्री है जो क्या करती है बच्चों, स्पर्म प्रोडक्शन करती है। एक फैक्ट्री है जो क्या करती है सर, स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती है। तो मैं लिख सकता हूं गोनड्स हैं, ये गोनड्स हैं, दिखाई दे रहा है ना बच्चों। और मेन लिप प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये बच्चों किसके प्रोडक्शन के लिए हैं? स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हैं। यानी यहां से स्पर्म का प्रोडक्शन किया जाएगा। ओके, आगे अब टेस्टिस के बारे में अगर हम पढ़ें तो कुछ फिनोमिना है। टेस्टिस एक्सटर्नल, लिखें बच्चों, एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। एब्डोमिनल मीनल कैविटी होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? व्हाट इज मीनिंग एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी? एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी का मतलब है बच्चों कि जिसमें जो गैमेट्स होते हैं उनके बनने के लिए जो टेस्टिस होते हैं वो इनसाइड बॉडी ना होकर के आउटसाइड बॉडी कुछ पाउचेस में पाए जाते हैं। और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें
टेम्परेचर की कम ज़रूरत रहती है, जबकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, लगभग कांस्टेंट रहता है। लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमें वो टेम्परेचर कम करना होता है, और उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये हमारे आउटसाइड द बॉडी पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? आ गया ये एक्सटर्नल है, एब्डोमिनल कैविटी में है, एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी में है। याद रखना बच्चों ये ओवल शेप होते हैं, लिखिए ओवल शेप, ओवल शेप होते हैं बच्चों। ये कैसे होते हैं भाई? ओवल शेप होते हैं। आगे इनका कलर पिंक होता है, पिंक इन कलर, पिंक कलर का होता है भैया, लिख लीजिए। इनका कलर कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। और ठीक है, और इनका प्रोडक्शन किस किस चीज का किया जाता है? एक तो बेटा स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, और एक और लिखो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। बताओ बच्चों, एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं और दूसरा ये किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरोन का। किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन का। तो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पिंक कलर के हैं, ओवल शेप है, एब्डोमिनल कैविटी एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी में है। इन्हें प्राइमरी गोनड्स कहते हैं बच्चों, लिख लीजिए प्राइमरी गोनड्स। क्या कहलाते हैं बच्चों? ये प्राइमरी गोनड्स कहलाते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो अब हम एक आराम से अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू इन्हें समझने वाले हैं कि टेस्टिस कैसे होते हैं और किस तरह के होते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है बच्चों? आई होप यू विल बी क्लियर। तो प्लीज सेंड मी योर थम्स अप। ओके, ठीक है बच्चों, आइए आगे की बात करते हैं। तो सुनो, टेस्टिस वन पेयर हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये कब बनते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। ये कब बाहर आते हैं? ये कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं? इन्हें हैंग आउट करके कौन रखता है? इनमें कौन सी सेल स्पर्म बनाती है? इसमें टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कौन करता है? ये सब जानने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में यही सारी तो क्वेरीज आ रही हैं अब कि टेस्टिस की पूरी हमें एनाटॉमी और फंक्शनल यानी फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, तब जाकर के हम समझ पाते हैं। मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, जिनके टेस्टिस उनके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। याद रह जाएगा बच्चों। इतने आप लोग इसको सोचिए कि सर ऐसा कौन से एनिमल का नाम बताने वाले हैं जिसके टेस्टिस पूरी होल लाइफ हमेशा उसकी बॉडी के अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं पाए जाते। क्लियर है मेरे देश? चलिए आइए बच्चों, अब देखिए हम सबसे पहले एक एक्सटर्नल फिजियोलॉजी के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है, टेस्टिस का पोजीशन कैसा होता है, और ये एवरीथिंग अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बेटा फोकस ऑन बोर्ड प्लीज। ये हम सब ने मेंशन कर ही लिया है। अब आइए बच्चों, तो देखिए लास्ट क्लास में हमने पूरा एक मेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम डिस्कस किया था, जिसमें हमने असेसरी ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, एवरीथिंग सारी चीजों को डिस्कस किया था। अब सुनो मेरे बच्चों, देखिए सबसे पहले एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी का क्या मतलब है? जो हमारे शरीर से बाहर है लेकिन किसी पाउच में प्रेजेंट है, तो उस पाउच को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी कैसे हुई? देखो बच्चों सुनो, ये मैं बना रहा हूं एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी,
ओके बच्चों, अगर हम यहाँ से समझें तो ये स्ट्रक्चर ऐसे जा कर के यहाँ जा कर के एक ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसे अपन यूरिथ्रा कहते हैं, और ये कॉमन पासेज है बच्चों। किसके लिए? ये किसके लिए पासेज है? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो बेटा लास्ट क्लास में दिस स्ट्रक्चर विल बी कोल्ड पेनिस। इसको क्या कहा था? पेनिस कहा था। ये क्या कहला रहा था? यूरिथ्रा कहला रहा था। यस या नो? एक को हमने पेनिस कहा और दूसरे वाले को क्या कहा बच्चों? हमने यूरिथ्रा कहा। अब हम इसमें समझने की कोशिश करें टेस्टिस कहाँ है। तो बेटा टेस्टिस एक लेफ्ट साइड है और टेस्टिस एक राइट साइड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ब्लैक कलर से बना रहा हूं, तो आप देखें दिस इज ए ओवल शेप स्ट्रक्चर। दिस इज है ओवल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, और इस ओवल शेप स्ट्रक्चर में ये एक गोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओवल शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो देखो बच्चों, यहां देखो, तो यहां पर ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस है बच्चों, और इस टेस्टिस से हमने पढ़ा था वासा एफ्रेंशिया बाहर आ रही थी और वो बाद में एक डक्ट में चेंज हो रही थी जिसको वासा डेफरेंस कह रहे थे। क्लियर है बच्चों? अब हमें क्या करना है, इस टेस्टिस वाले डायग्राम को बड़ा करके समझना है। तो मैं इसी को बड़ा करके यहाँ समझाने वाला हूँ। ओके बच्चों, ठीक है। तो टेस्टिस कैसे होते हैं और उन्हें क्या समझना? व्हाट इज लीडिंग सेल? लीडिंग सेल्स बेटा एंड्रोजन हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए होती हैं, और लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन यानी हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं, मेल सेक्स हार्मोन का। ओके भैया, आइए अब सुन। अब इसके बाद अपन बात करेंगे वन बाय वन। मैं सारी सेल्स को ले रहा हूं बच्चों, आप देखो इधर आइए। तो मैं अगर सबसे पहले बात करूं तो टेस्टिस एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है। क्लियर है बच्चों? टेस्टिस कैसी शेप स्ट्रक्चर है? ओवल शेप स्ट्रक्चर है। टेस्टिस के ऊपर थोड़ी सी बात करें तो जब बेटा एम्ब्रियो होता है तो 7 मंथ में यानी 7वें महीने में ये टेस्टिस बाहर आ जाते हैं एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी में। तो यानी ये सब 7 मंथ स्ट्रक्चर में 7 मंथ में 7 माह का जब बच्चा होता है तो टेस्टिस उसके इंटरनल एब्डोमिनल कैविटी से एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाते हैं। याद रह जाएगा बच्चों। तो इनका रिप्लेसमेंट कब हुआ, इनका ट्रांसफर कब हुआ? तो मैं लिख सकता हूं कि 7 मंथ में ये इंटरनल एब्डोमिनल कैविटी से कहां आ जाते हैं भैया? एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी में। इतनी बात तो क्लियर है ना बच्चों कि सर ये एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कब आते हैं? 7 मंथ में आते हैं, 7वें महीने में आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या समझेंगे? आगे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे टेस्टिस के अंदर सबसे पहले देखो ऐसे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ओके बच्चों,
और ये सब यहां से कनेक्टेड रहती है और ये सब कनेक्टेड है बच्चों। ओके, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ट्यूब्स, समझिए। इनके सबसे बाहर जो एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी में हम समझते हैं, तो इस पाउच को क्या कहा जाता है बेटा? स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम। क्लियर है बच्चों? या तो क्या कह सकते हो आप इसको? स्क्रोटल सैक, या क्या कह सकते हो बच्चों इसको आप? स्क्रोटम कह सकते हो। दूसरा, इसके ऊपर जब अपन बात करें बेटा टेस्टिस के ऊपर, तो टेस्टिस के ऊपर 3 लेयर्स पाई जाती है। अगर आप इसकी एक सेक्शन कटिंग करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस पर 3 लेयर्स होंगी। कौन कौन सी? मैं यहां लिखता हूं बच्चों, देखो। देखो बच्चों, यहां मैंने लिखा है टी वाव, VAV। क्या मतलब है? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। सभी लिखे बच्चों। टी का मतलब है ट्यूनिका, वी का मतलब है वेस्क्यूलोसा, ए का मतलब है बच्चों एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया, और वी का मतलब है बेटा ट्यूनिका वेजाइनेलिस, वेजाइनेलिस। याद रखें बच्चों, कितनी लेयर्स हैं यहां पर? 3 लेयर्स हैं। जब अगर मैं इसे ट्रेस करता हूं, किसी चीज से काटता हूं बहुत थिन लेयर्स के फॉर्म में, तो मुझे 3 कलर की और 3 लेयर्स दिखाई देती हैं। तो बेटा ट्यूनिका वेस्कुलोसा, एल्बुजिनिया और वेसाइलेसिस, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे बच्चा कि ये लेयर्स जब हमें यहां दिखाई देती हैं, तो इसके साथ अगर हम देखें तो ये क्या क्या और होगा, इसे समझने की कोशिश करो। तो आप इसे सबसे पहले, अगर हम यहां सबसे पहले बात करें तो आउटर पेरिटोनियम, इसको क्या कहोगे बच्चों? आउटर पेरिटोनियम, ठीक है बच्चों। क्या लिखा है हमने? आउटर पेरिटोनियम। अब आगे समझो बच्चों, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें कहते हैं बेटा टेस्टिकुलर सैक। बोलो क्या कहेंगे? टेस्टिकुलर सैक, चैम्बर। ओके बच्चों, इन्हें मैं क्या कह रहा हूं? इन चैम्बर्स को क्या कह रहा हूं? दीज आर टेस्टिक्यूलर सैक। याद रखना बच्चों, एक तो था स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक का मतलब जहां स्क्रोटम कहेंगे, जहां टेस्टिस प्रेजेंट है। एक है बच्चा टेस्टिकुलर सैक, जिसके अंदर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी। तो टेस्टिकुलर सैक एक टेस्टिस में लगभग कितने होते हैं बच्चों? 250, 250। हाउ मेनी नंबर्स? 250 नंबर, 250 लगभग होते हैं। 250 टेस्टिकुलर सैक होते हैं। क्लियर है बच्चों? इसमें क्या होगा? हर एक सैक में 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। ये बेटा फिक्स रहता है नंबर। लगभग कितनी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहने वाली है? 3। ओके, तो मैं यहां बना दूं टेस्टिकुलर सैक में सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो बना देते हैं। चलिए, मैंने ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना दी। तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना देते हैं।
देखो बच्चों, ये आ गई आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर लॉब के अंदर, एक टेस्टिकुलर सैक के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो मैं लिख देता हूं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बेटा याद रखना इस नाम को, क्या नाम है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बोलिए क्या नाम है बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब क्या बात करने वाले हैं अपन इसके आगे? तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है एक्चुअली ये ही स्पर्म बनाती है। अभी हम फंक्शन की भी बात करेंगे। ओके, किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? फंक्शन की। इनके साथ साथ कुछ और स्पेशल सेल्स भी पाई जाती हैं और उन सेल्स को यहां हम कहते हैं बच्चों लैडिंग सेल्स। लैडिंग सेल्स सभी लिखे बच्चों। इन्हें क्या कहा जाएगा? लैडिंग सेल्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लैडिंग सेल्स। उसके बाद की अगर हम बात करें तो लैडिंग सेल्स आ गए बच्चों। अब लैडिंग सेल्स के बाद की बात करें तो क्या होने वाला है कि इनमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स और होती है। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स और होती है बच्चों, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? सर्टोली सेल्स। बोलिए क्या कहेंगे अपन उनको? सर्टोली सेल्स। तो मैं लिख देता हूं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स। अब क्लियर है बच्चों? सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी कहा जाता है। जो नरिशमेंट दे उसे नर्स सेल्स कह सकते हैं ना? यस या नो? यस कह सकते हैं। आइए बच्चों, अब सुनो मेरी बात को यहां से आराम से। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, टेस्टिकुलर सैक 250 है और हर टेस्टिकुलर सैक के पास 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो कितने 250 टेस्टिकुलर सेल्स, टेस्टिकुलर सैक के पास कितने नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाएंगी? आई थिंक 750। यस, 25 या 75 है ना? तो आप देखो बेटा, 250 थे, एक के पास 3 थे, तो 250 को 3 से कैलकुलेट करोगे तो 750 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? तो 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन राइट साइड और 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन लेफ्ट साइड। तो यू कैन कैलकुलेट, तुम बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ह्यूमन बींग्स के मेल में पाई जाती हैं? 1500। क्लियर है बच्चों? यस। अब आओ रे प्रभु, इसमें क्या होने वाला है? हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक छोटी नलिका से जुड़ी होगी, एक छोटी से बहुत बारीक नली से जुड़ी होगी, डक्ट से जुड़ी होगी। दिस डक्ट इज कॉल्ड वासा एफ्रेंशिया। बोलिए बच्चों क्या कहा जाएगा उसको? वासा एफ्रेंशिया। बहुत छोटी छोटी नलिकाएं होती है, बहुत छोटी छोटी डक्ट्स होती है जिनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड वासा एफ्रेंशिया। तो ये यहां से छोटी छोटी डक्ट्स के थ्रू जुड़ी होती है। इट इज कॉल्ड वासा एफ्रेंशिया। एफ्रेंशिया। बताओ, अब देखो मजा आने वाला है। समझ में आ रही है हमें बात? मैं सबको कनेक्ट कर दूंगा कि कौन किसे क्या दे रहा था, कौन किसे ले जा रहा है और किसे कौन कहां छोड़कर आ रहा है। क्लियर है बच्चों? अब सुनो, इसके ऊपर हमने पढ़ा था एक बहुत कोइल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, बहुत ज्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमेसिस। याद है बच्चों क्या कहा जाता था? एपिडिडाइमेसिस। तो मैं इसे एपिडाइमेसिस कह देता हूं। और इससे जो डक्ट निकल रही है वो एक सिंगल डक्ट होती है। हाँ, रेटेटेस्टिस। अभी बताऊंगा बच्चों। रेटेटेस्टिस
ऑल्सो पार्ट ऑफ एपिडाइमेसिस। किसका पार्ट है मनीषा? रेटिटेस्टिस ऑल्सो पार्ट ऑफ एपिडाइमेसिस। उसके ऊपर एक छोटा सा क्राउन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। एपिडाइमेसिस में उसके ऊपर एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इट इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस। क्लियर है? याद रह जाएगा? ओके। एक्चुअली आप ये समझ सकते हो कि रेटिटेस्टिस के ऊपर जब एपिडाइमेसिस में देखेंगे तो सारे स्पर्म फॉर्मेशन होकर वहां जा रहे हैं एक बार, फिर उनको क्या कर रहा है, फिर उसके बाद जो वासा डिफरेंस है वो हमारे यूरिथ्रा तक उन्हें पहुंचाने का काम करेगा। क्लियर है बच्चों? आगे आइए, आप सुनो। तो इस एपिडाइमेसिस के ऊपर वाली लेयर को मैं क्या कह रहा हूं? वासा डिफरेंस। ओके बच्चों, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? वासा डिफरेंस। अब बताओ, इतना समझ में आ गया क्या? एक को हमने क्या कह दिया बेटा? रेटिटेस्टिस, और दूसरे वाले को हमने क्या कह दिया बच्चों? वासा डिफरेंसेस। आगे बताइए, अब सुनते हैं अपन यहां से आगे की चीजों को। इसको समझो बेटा। इसके अंदर अपन देखें तो बहुत सारी चीजें और हैं, इसके साथ समझने की कोशिश करो बेटा। तो इनके सबके फंक्शनिंग भी अलग अलग है, उसको कैसे करें? तो देखो, अब देखो बेटा, अब देखो, अब हम सबका 1 बाय 1 फंक्शन की बात करेंगे। तो मैं यहां से शुरू करता हूं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट हम एक बात भूल गए, वो क्या था कि सर ये सारे के सारे एक कैनाल के थ्रू अटैच है, जिसकी वजह से वो हैंग कर रहे हैं उस स्क्रोटल सैक के अंदर। इट इज कॉल्ड इंगुअल कैनाल। लिख लीजिए बच्चा, इंगुअल कैनाल। इंगुअल कैनाल, इंगुअल कैनाल होती है बच्चों। ये इंगुअल कैनाल जो है ये टेस्टिस को अपने साथ अटैच रखती है। क्या करती है बच्चों? टेस्टिस को अपने साथ अटैच रखती है, जिसकी वजह से वो वहां पर पेरिटोनियम के अंदर हैंग रहते हैं। आगे की बात समझिए, आगे समझिए बच्चों। अब देखो, इसके साथ अगर हम समझें तो सबसे पहले हम सारे स्ट्रक्चर्स के नाम लिखते हैं और उनके फंक्शंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? अपन उनके फंक्शंस की। तो देखो, सबसे पहले मैं किसकी बात करने वाला हूं? सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो लिखो बच्चों, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स लोकेटेड कहां है? टेस्टिकुलर सैक में। देखो बच्चों, कहां लोकेटेड हैं? टेस्टिकुलर सैक में। और एक टेस्टिकुलर सैक, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेस्टिकुलर सैक्स प्रेजेंट हियर? 250, 250। एक टेस्टिकुलर सैक में कितना है बच्चों? 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चों, 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो कैलकुलेट करो, 250 इंटू 3, 750। याद रह जाएगा बच्चों, 750 नंबर ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारे पास पाई जाती है। अब ये क्या काम करती है? फंक्शन क्या है इनका? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ये स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती हैं। अब आगे आओ बच्चों, आगे क्या समझने की कोशिश करते हैं अपन। तो पहला सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्लियर हुआ। टेस्टिकुलर सैक है, टेस्टिकुलर सैक कितने होते हैं? 250, ईच हैव 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 250 इंटू 3 750। इसके बाद बेटा क्या करती हैं ये, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को बनाने का काम करती है। क्लियर है बात यहां तक की? आगे आइए बच्चों, आगे बात करते हैं। इसके बाद दूसरा कौन है, दूसरे हमारे पास है बेटा सर्टोली सेल्स, लिख लीजिए बच्चों, दूसरी है सर्टोली। या तो आप इन्हें सर्टोली सेल्स कहिए बच्चों, या आप इन्हें नर्स सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो बच्चों आप इसे, नर्स सेल। या तो हम इनसे सर्टोली सेल्स कह सकते हैं, या हम इन्हें क्या कह सकते हैं बच्चों, नर्स सेल्स भी कह सकते हैं। अब सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स का क्या मतलब है, समझो इसको। तो देखो बच्चों, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। किनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, स्पर्म सेल को। तो मैं लिख सकता हूं यहां, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म सेल। लिखो बच्चों, ये क्या करती हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म सेल्स। क्लियर है यहां तक की बातें? यस, ओके। अगर यहां तक की बातें क्लियर है तो आगे चलते हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो फॉर्मेशन करती थी स्पर्म का, और नर्स सेल्स क्या करती है बच्चों, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म सेल को। अब आगे बात करते हैं बेटा तीसरा टाइप का। देखो तीसरा क्या है बच्चों, समझो। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया, टेस्टिकुलर सैक्स हो गए, सर्टोली सेल्स हो गए। अब देखो बेटा लीडिंग सेल्स, तो लिखो लीडिंग सेल्स प्रोवाइड, नहीं, प्रोड्यूस या सीक्रेट एंड्रोजन। तो ब्रैकेट में लिख सकते हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये बेटा किसका सीक्रेशन करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। दिस इज अ मेल सेक्स हार्मोन। क्या है बच्चों, ये मेल सेक्स हार्मोन है, और इस मेल सेक्स हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, आवाज़ का मोटी होना, शरीर का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना मेल्स का, तो ये सारे चेंजेस हमारे मेल हार्मोन की वजह से आते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे आइए, लीडिंग सेल्स हो गया हमारा, सर्टोली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई। वासा एफ्रेंशिया क्या होते हैं, लिखो बच्चों, वासा एफ्रेंशिया। कैरी स्पर्म सेल inside the testes. Each seminiferous tubule attach with, देखो हर एक seminiferous, okay, I'm speak loudly. Every seminiferous tubules attach with vasa efferentia, और वासा एफ्रेंशिया कैरी स्पर्म सेल। और वासा एफ्रेंशिया क्या करती है बच्चों, कैरी करती है किसको, स्पर्म सेल को कैरी करती है। इतनी बात सही है बच्चों? ओके, आगे सुनिए। ठीक है, वासा एफ्रेंशिया हो गया। इसके बाद बच्चा बात करते हैं अपन
रेटिटेस्टिस भी होता है, ठीक है, क्या होता है, रेटिटेस्टिस। तो मैं लिख देता हूं, रेटिटेस्टिस एक कोमल स्ट्रक्चर, receive, it receive the sperm, it receive the sperm। याद रह जाएगा बच्चों, सिंपली भाषा में बात करूं तो एक कॉमा लाइक स्ट्रक्चर है क्राउन शेप का, जो टेस्टिस के हेड पे पाया जाता है। और सर आवाज नहीं आ रही, आवाज अभी आ रही है बच्चों? हेलो, एवं थम्स अप कर दीजिए, आ रही है बच्चों? ओके, अभी आ रही है ना, ठीक है भाई। यहां से वापस रिपीट कर देता हूं, एक बार सुनिए बच्चों। तो रेटिटेस्टिस क्या है? एक कोमा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन टेस्टिस, इट रिसीव द स्पर्म। और ये किसको रिसीव करता है? स्पर्म को रिसीव करता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड बाय सभी को।